पर 1। ईसीटी 1 में अगर अपन क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है? ये तो ए वाले में क्या आने वाला है बेटा? देखो, इन्होंने कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो मुझे इतना मालूम है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आई नेगेटिव बाय 3 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O3 H2O8 -2 बाय 1। ये होगा कि नहीं होगा? और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO4 डाई नेगेटिव बाय 2 होगा कि नहीं होगा? देखो ये, अभी यहां पे मेरे पास सिर्फ किसकी इंफॉर्मेशन है? ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है माइनस डेल्टा H2O8 -2 बाय dt। इसकी इंफॉर्मेशन मतलब ये क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I3 बाय 1। ये आएगा I3 नेगेटिव होगा। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O8 -2 ये है। ये कितना दिया हुआ है? 1.5 इंटू 10⁻³ ये दिया हुआ है। तो ए वाले का आंसर क्या हो जाएगा? ए वाले में अपन से क्या पूछा है? ये पूछा हुआ है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आई नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा? 3 टाइम, मतलब 4.5 इंटू 10⁻³ m/सेकेंड। और बी वाले में क्या पूछा है बेटा? SO4 का क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ m/सेकेंड। ये आ रहा है? पहले वाले का लिख लेना, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, इन दी फॉलोइंग रिएक्शन, इन्होंने क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ फॉर्मेशन। देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या लिखा है, देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो मेरे पास क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ ध्यान देना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2 बाय 2 इक्वल्स टू क्या होगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस इसका H2O में कितना आएगा बेटा? 2 इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, ये किसके बराबर आएगा? बाय 1। अब यहां पे क्वेश्चन में गिवन क्या है बेटा? क्वेश्चन में गिवन है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, कितना गिवन है? ये गिवन है 36 ग्राम पर मिनट। अब देखना, कभी भी हम ग्राम में रेट नहीं लगा सकते, कभी भी ये ग्राम में इक्विट नहीं होता है। क्यों इक्विट नहीं होता है? अब आप खुद सोचना। जैसे मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं H2 प्लस O2, मान लो हमने क्या बोला? H2 प्लस O2 क्या बना रहा है? H2O2, ऐसा लिखा है। अब ध्यान देना, अब मैं अगर आपसे बोल रहा हूं कि यार ये 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो ये भी कितना रिएक्ट करेगा? 1 मोल, तो ये कितना बनेगा? 1 मोल। तो रेट जिस रेट से ये डिसअपियर होगा, यहां पे आप क्या बोलोगे? रेट ऑफ disappearance of H2 equals to rate of disappearance of O2 equals to rate of appearance of H2O2 करोगे कि नहीं करोगे? मान लो ये अपना एक सेकंड में रिएक्शन हो गई, 1 सेकंड में 1 मोल पूरा रिएक्ट कर गया, 1 मोल ये पूरा रिएक्ट कर गया, 1 मोल ये बन गया। T इक्वल्स टू 0 पे ये था, T इक्वल्स टू 1 सेकंड में, देखना 1 सेकंड में, यहाँ पे क्या 0 0 1। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? रेट 1/1। यहाँ पे क्या बोलोगे? 1/1, यही चलेगा। यहाँ पर भी 1/1, देखो बराबर आ गया कि नहीं आ गया? अब क्या वेट में सही होगा ये? 1 मोल का वेट कितना होगा? 2 ग्राम। यहाँ पे कितना होगा? 32 ग्राम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 34 ग्राम। अगर ग्राम में लिख रहा हूं इसकी रेट, तो क्या बनेगा? 2/1। और इसकी लिखूंगा तो क्या बनेगा? 32/1। और इसका क्या बनेगा? 34/1। तो क्या ये इक्वेट कर पाओगे रेट? कभी भी हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस अपीयरेंस लिखेंगे, मोल, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन में तो हो जाएंगी, लेकिन वेट में कभी नहीं आएंगे। अगर वेट में कोई भी रेट दी गई है तो उसको हम किस में लेके आएंगे? मोल्स में लेके आएंगे, या कंसंट्रेशन में लेके आएंगे, या प्रेशर में लेके।
तो ये जो रेट है ये किसमें है, वेट में दी गई है, तो वेट में नहीं होनी चाहिए। अगर इसको इसको अगर मैं मोल में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 32 है कि 36, 36 है। तो ये बताओ इसको अगर मुझे मोल में कन्वर्ट करना है तो 36 में 36 कितने ग्राम के बराबर होता है, 36 डिवाइडेड बाय 32, ये मोल के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बन जाएगा कितना 9/8, 9/8 मोल पर मिनट, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब ये बताओ ये कितना है बेटा, 9/8 मोल पर मिनट, ये आ गया कि नहीं आ गया। ये बताओ, अब मुझे बताओ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2 कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बन जाएगा, 2 इंटू 9/8 मोल पर मिनट। और अगर इसको वेट में लिखना है तो फिर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना है H2O2 के, तो मोलर मास कितना हो जाएगा। अगर ये आपको मोल वेट में लिखना है तो फिर वेट में कन्वर्ट कर लेना, पहले मोल से हम ये मोल में लिखेंगे, हम कंसंट्रेशन में लिखेंगे, ये मोल में कंसंट्रेशन में लिखेंगे, इस मोल को मान लो उन्होंने वेट में पूछा था तो वेट के लिए क्या करते, 2 इंटू 9/8 इंटू 34 ग्राम पर मिनट। ऐसे अब हम कर रहे होंगे, जैसे अपन से पूछा है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O, क्या करोगे यहाँ पे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 9/8 मोल पर मिनट, ऐसा करोगे कि नहीं करोगे। अब इसको क्या करोगे, 2 इंटू 9/8 इंटू 18 ग्राम पर मिनट। आंसर में क्या पूछा था अपन से, दोनों पूछे, दोनों आ गए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, आ गया कि नहीं आ गया देखो। तो अगर अपने पास रेट ग्राम में दी गई है तो ग्राम को हम लोग मोल में कन्वर्ट करेंगे या कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करके हम लोग कर रहे होंगे। कभी भी अपन रेट को वेट में नहीं, वेट में लिखा होगा तो हम रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में कन्वर्ट नहीं कर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड का क्या आ रहा है, कितना आ गया बेटा, तो इन चेंज इन रेट ऑफ इन टर्म ऑफ प्रेशर, प्रेशर के टर्म में तो आ गया होगा। हमसे क्या पूछा है, हाइड्रोजनेशन, तो ये पूछा गया H2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, H2 रिएक्ट कर रहा है तो माइनस डेल्टा H P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा T, ये किसके टर्म में आ जाएगा, प्रेशर के टर्म में, कितना बन जाएगा -1.2 -2, कितने टाइम में हो रहा है 50 मिनट में, तो कितना बन जाएगा 0.8/50 ATM पर, दिया जाएगा। अभी तो कंसंट्रेशन में कैसे लिखेंगे, मोलरिटी के टर्म में, मोलरिटी पर सेकंड लिखना है मुझे। अब अच्छा ये बताओ, प्रेशर मेरे पास गिवन है, क्या प्रेशर से हम कैपिटल एम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये तो एम क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है, मोल बाय वॉल्यूम होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, देखो एन बाय वी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, पी बाय आर टी। और प्रेशर देखो, अगर हम M1 लिखें तो अब यहां से देखना ये क्या है M, अगर मैं M1 लिखूंगा तो M1 मतलब इनिशियल, कितना हो जाएगा, प्रेशर कितना है 2/RT, ये होगा कि नहीं होगा। और M2 लिखूंगा तो M2 क्या आएगा 1.2/RT, ये आएगा कि नहीं आएगा। अगर मुझे माइनस M2 माइनस M1 मतलब कंसंट्रेशन के टर्म में लिख रहा हूं डेल्टा टी, यही करूंगा कि नहीं करूंगा। अभी कितना हो जाएगा -1.2/RT, 2/RT। और टाइम किस में चाहिए, सेकंड में, और मेरे पास कितना है 50 मिनट, 50 इंटू 60। अब ये कितना बन जाएगा 0.8/R, कितना लिख लूं 1/12 ले लें, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 25, मतलब 298 इंटू 50 इंटू 60, ये बन जाएगा 0.8 इंटू 12, 0.8 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 298 इंटू 50 इंटू 60, सॉल्व कर लेना। ये किस में आएगा, एम पर सेकंड, ये आंसर आ जाएगा अपना। आया कि नहीं आया, देख लो।
दिखाओ। क्या आ रहा है? लेना बेटा, मेहनत इसलिए कर रहा हूँ, सर में गड़बड़। हेड वाले। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्प्रिंट है। तो करेक्शन था, ऐसा है देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में बना लो डायग्राम, फिर करो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बना लो? डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा दिया है, बना लो अपने। ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट, लिखा हुआ है टाइम, किसमें? ऐसा कर्व जा रहा है ये, और ये इसको एक लाइन दी गई डॉट डॉट करके, जो इसको टच कर रही है। एक ऐसा दिया, टच कर रहा है, सेकंड, 15, 10। एक इसको ऐसे टच टच कर रहा है, 15, 15। कंसंट्रेशन दी गई है एम में। ये ग्राफ है, आपको बताना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टी इक्वस टू 10 सेकेंड, 20 सेकेंड। जल्दी कर लो। चलो, जल्दी बताओ क्या आ रहा है। 20 सेकेंड पे मुझे रेट ऑफ फॉर्मेशन, अच्छे बताओ ये ग्राफ किसका है? मुझे डी पी बाई डी टी बताना है कि नहीं बताना है? डी पी बाई डी पी क्या होता है? ये, अरे यार, ये पी और टी का कर्व है, तो डी पी बाई डी टी क्या होगा? स्लोप होगा कि नहीं होगा? स्लोप ही तो बताना है। स्लोप कैसे निकालोगे इसका स्लोप? ये बताओ, स्लोप क्या होता है? डी बाय बाय डी एक्स, यही करते हो कि नहीं करते हो? डेल्टा बाय बाय डेल्टा एक्स, यही करते हो कि नहीं करते हो? अगर मुझे यहाँ पे स्लोप चाहिए तो बताओ इसका स्लोप कैसे आएगा? ये डी वाई कितना है? कितना लिखोगे डी वाई?
अब मुझे इस लाइन का स्लोप चाहिए, मतलब इस लाइन का स्लोप चाहिए, तो इस लाइन का स्लोप कैसे आएगा? ये कितना है? 10, और ये कितना है? 10/, ये आएगा? ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं है? यार तो ऐसे कर लो, देखो, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस, किया कि नहीं किया? जब x की वैल्यू 0 है तो y कितना ले रहा है? x की वैल्यू 0 है तो y कितना आ रहा है? 5। x की वैल्यू 0 डालोगे तो 5, मतलब c कितना आ गया? 5 आ गया। और जब अपना क्या था, y, और क्या डाल सकता हूं? देखो, x की वैल्यू 15 डालने पे y, x की वैल्यू 20 डालने पे y कितना मिल रहा है? 15। हमने x की वैल्यू कितनी डाल दी बेटा? 15, तो ये कितना आ गया? ये तो है, उल्टा लिख दिया। 20m इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 15। 15 आया कि नहीं आया? m की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई कि नहीं आई? वही तो लिखा है अपन ने, स्लोप 1/2, देखो, ये तो होता है स्लोप। ये क्या बन गया? बाय इक्वल टू 1/2 x प्लस 5, तो स्लोप 1/2 आ गया कि नहीं आ गया? 1/2 अपन ने पहले ही बोला था। तो कितना हो जाएगा इसका? 1/2, 1/2 मतलब आगरा। आगरा आ गया, देखो। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? आगरा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बना, फिफ्थ फोर्थ में ग्राफ बना लिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ में देखना, फिफ्थ वाले में भी इक्वेशन मिसिंग है। फिफ्थ वाले की इक्वेशन लिखो पहले। फिफ्थ वाले में इक्वेशन क्या है? लॉग माइनस डी ए वाई डी टी इक्वल्स टू लॉग डी बी बाई डी टी प्लस पॉइंट, ये है अपने पास, ये इक्वेशन है। आपको x इज टू बाई का रेशो बताना है, क्या आएगा ये बताना है। ये इक्वेशन गिवन, ये इक्वेशन गिवन है। 0.3, और क्या लिखा है? एक्स ए कन्वर्ट इनटू बाई, एक्स ए कन्वर्ट इनटू बाई बी। और आज सभी लोग केमिस्ट्री की कॉपी जमा करेंगे होमवर्क की। क्या? आज सभी केमिस्ट्री के होमवर्क की कॉपी जमा करेंगे क्लास के बाद। अभी ये डिस्कशन खत्म हो जाए तो कॉपी लेना चालू कर देना, होमवर्क बोल दूंगा तो ले लेना चालू। क्या आएगा? एक्स इज टू, एक्स इज टू बाय, क्या आने वाला है बेटा? अभी देखो यहाँ पे मुझे ये बताओ बेटा, कि आप यहाँ पे क्या लिखते? सुनो पहले, आप यहाँ पे क्या लिखते? ये रेट ही तो लिखी है, तो आप यहाँ पे क्या लिखते? डी ए माइनस डी ए बाई डी टी 1/x इक्व टू क्या करते? माइनस, सॉरी, प्लस डी बी बाई डी टी 1/, यही करते कि नहीं करते? दोनों साइड लॉग लोगे तो, क्या बन जाएगा? लॉग माइनस डी ए बाय प्लस लॉग 1/x, यही आएगा कि नहीं आएगा? लॉग डी बी बाय डी टी प्लस लॉग 1/, ये आएगा कि नहीं आएगा? मुझे तो इसको मैं यहां ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? लॉग माइनस डी ए बाय डी टी इक्वल्स टू लॉग
एक्स अपॉन बाय आ जाएगा, ये आ गया कि नहीं आ गया? कंपेयर कर लो इससे, log x अपॉन बाय इक्वस टू 0.3, तो 0.3 का वो होता है log 2 होता है ना, x अपॉन बाय इक्वस टू क्या हो गया, 2 हो गया, मतलब x 2 बाय कितना आ गया, 2:1, 2:1 आ गया है आंसर अपने पास बॉम्बे। फिफ्थ का आ गया क्या बेटा, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्या करें, चलो क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ दो, 7 पे आ जाओ। 7 का बॉम्बे, 8 बॉम्बे आ गया, कंपेयर कर लेना, कोएफिशिएंट ही तो कंपेयर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डाउट, हाँ डाउट डाउट होगा 9, क्वेश्चन नंबर 9, 9 में बस एक लाइन मिसिंग हो गई है, 9th में एक करेक्शन करना, 9th में सब कुछ सही है, आर इक्वस टू रेट इक्वस टू लिख लेना के ए की पावर 1 बी की पावर एम, ऐसा लिखो। ये अकेला उसमें ऐड कर लेना। तो मुझे ये बताओ, ये क्या दिया अपन ने, रेट लॉ लिख दिया, रेट लॉ लिखा है कि नहीं लिखा है बेटा? मुझे तो रेट लॉ को क्या किसी स्टाइकोमेट्री से कोई लेना देना होता है? नहीं होता है। अब जैसे अपने पास ए, ये लिखा हुआ है 2m लिखा हुआ है, 2b लिखा हुआ है, ये किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है बेटा, प्रोडक्ट। ये तो क्या ये इसके बराबर हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये इसके बराबर हो सकता है क्या? क्या आप हो सकते हो 1 इक्वस टू पी रहेगा और m इक्वस टू क्यू होगा, नहीं, ये बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कहीं ये नहीं होता है कि जो स्टाइकोमेट्री होती है वो ऑर्डर के बराबर, सिर्फ एक केस में स्टाइकोमेट्री ऑर्डर के बराबर होती है, अब एलिमेंट्री रिएक्शन हो, तो उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया एलिमेंट्री रिएक्शन, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, चेन्नई, मतलब चेन्नई आ जाएगा। 9th हो गया। 10th, क्वेश्चन नंबर 10th, अरे नहीं कर पाओगे। The concentration of H2O2 increase by factor 3. Why which factor rate of conjunction of Br negative is increase? अब ये बताओ, सिंपल, यहाँ यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 10th, 10th पहले पढ़ लो बेटे, 10th पढ़ो पहले क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th में दिया गया है अपने पास 10th में क्या दिया गया, स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन सब कुछ दी गई है। मेरे पास दिया हुआ है देखो 2Br नेगेटिव, 2Br नेगेटिव प्लस H2O2 प्लस 2H प्लस, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है अपना Br2 प्लस 2H2O2, और इसका एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है, रेट का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है के H2O2 H प्लस एंड Br माइनस, ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है, ये लिखा है अपने पास। अब मुझे ये बताओ कि यहां पे अगर मैं पहला ऑप्शन देख रहा हूं ए वाले ऑप्शन पे, सबसे पहले मुझे बताओ क्या मैं ये बोल सकता हूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Br नेगेटिव बाय 2 इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2 बाय 1,
इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H प्लस बाय 2 इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Br2 बाय 1 प्लस इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O बाय 2। ये होगा कि नहीं होगा? और ये किसके बराबर होगा? ROR, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। अब ए ऑप्शन देखो, उन्होंने क्या बोला कि अगर मैं बी को 3 टाइम बढ़ा दूं, अच्छा आप खुद बताना बेटा, ये रेट है ए ऑप्शन में। अगर हम बी बी को किया कि Br2 को किया, Br नेगेटिव कितना कर दिया बेटा? 3 टाइम्स। क्या बोला उन्होंने? H2O2, H2O2 कितना कर दिया बेटा? H2O2 को कितना कर दिया? H2O2 क्या कर दिया बेटा उन्होंने? 3 टाइम्स। अब मुझे तो H2O2 को अगर मैं 3 टाइम्स करूंगा तो रेट भी 3 टाइम्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर ये 3 टाइम्स होगा, देखो, अगर आपने इसको 3 टाइम्स किया तो ROR भी क्या हो जाएगी बेटा? 3 टाइम्स होगी। क्यों? क्योंकि इस पे देखो H2O2 की पावर 1 है। अब मुझे तो अगर आपकी रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइम्स हुई तो उन्होंने क्या पूछा है? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ Br नेगेटिव। Br नेगेटिव कहाँ है? ये रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ Br नेगेटिव। अभी बताओ, पहले अपना ये 3 था, तो अपना अगर आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Br नेगेटिव कितना होगा? 2 इंटू, ध्यान सुनना, ROR। ए था कि नहीं था? इनिशियली मान लो जब जब अपने पास कुछ ये था, मान लो जब ये था तो अपना ये R1 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं बेटा? R1। ये इनिशियल इनिशियल था कि नहीं था? अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस अपन ने क्या किया? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Br, ये न्यू कंडीशन पे कितना हो जाएगा? 2 इंटू, अब जैसे ही मैं इसको 3 टाइम करूंगा तो रेट भी 3 टाइम हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 3R1। ये क्या हो जाएगा जब आपने न्यू कंडीशन पे? न्यू कंडीशन होगी कि नहीं होगी? अब मुझे बताओ, इसमें और इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 3R का कि 6R का? 3R का। 3 टाइम बढ़ जाएगी। अब 3 टाइम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आंसर क्या हो जाएगा? उन्होंने क्या बोला है? इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन इंक्रीज फैक्टर आयंस कंजम्पशन इज इंक्रीजेस। सही है, आगरा वाला सही है, आगरा सही हो गया। अच्छा, लिखना है क्या? अच्छा, तो कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स। ए का क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स। बी में क्या दिया हुआ है? इफ अंडर certain condition rate of consumption of Br ion is what is the rate of consumption of hydrogen peroxide and what is the rate of formation of bromine ion। अब इसमें उन्होंने किसको दे दिया? इसको दे दिया। और हमसे क्या पूछ रहे हैं? इसका पूछ रहे हैं और H प्लस का पूछ रहे हैं, सॉरी Br नेगेटिव का। Br आयन, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ Br नेगेटिव आयन दिया हुआ है, Br नेगेटिव आयन दिया हुआ है। और क्या पूछा गया उसमें? व्हाट इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन peroxide एंड व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ Br ब्रोमीन Br2। तो ये इसका कितना हो जाएगा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2 क्या बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Br नेगेटिव। और ये कितना दिया हुआ है? 7.2 इंटू 10 की पावर -3 मोल डेसीमीटर क्यूब सेकंड, ये आ जाएगा। और उन्होंने क्या पूछा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Br2, ये कितना होगा? देखो, इसको 2 से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 इंटू 7.2 इंटू 10 की पावर -3 मोल डेसीमीटर क्यूब सेकंड, ये आ जाएगा। आ गया? चलो, सी वाले में क्या पूछा है उन्होंने? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेट कांस्टेंट के? कुछ नहीं होगा। रेट कांस्टेंट के सिर्फ टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। नो इफेक्ट। हाँ, कौन सा? इसमें 2 नीचे आएगा? इसमें क्यों? Br नेगेटिव दिया है, H2O2 निकालना, तो ये यहां मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे? H2O2 निकालना है ना?
अच्छा हाँ सॉरी, सही है, गड़बड़ कर दी। फिर तो यहाँ भी डिवाइड ही होगा। अच्छा, अपन ने ये लिख दिया इसके टर्म में। चलो, सी वाले में क्या है, नो चेंज। डी वाले में, by the addition of water on the total volume or double, what will be the effect on the rate of change of concentration of Br negative? What will be the effect on rate constant? rate constant में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब मुझे बताओ, अगर हम लोगों ने क्या किया बेटा, वॉल्यूम, ये बताओ, अगर मैं वॉल्यूम को डबल करूंगा, अब ये बताओ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मुझे क्या बताना है, माइनस डीवी बाई डी, ये बताना है। अगर मैं वॉल्यूम को क्या करूं, डबल कर दूं। मुझे बताओ वॉल्यूम को अगर मैं डबल करूंगा, ध्यान देना बेटा, अगर मैं वॉल्यूम को डबल करूंगा तो इस पे रेट पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। उन्होंने बोला है बाय एडिशन ऑफ वाटर इन द रिएक्शन मिक्सचर वॉल्यूम डबल, व्हाट विल द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ चेंज ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बी आर नेगेटिव। तो ये तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी अपनी, हाफ होगी कि नहीं होगी। तो कंसंट्रेशन हाफ होगी तो ये बताओ इसके रिस्पेक्ट में कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन आधी कर दूंगा, जैसे मान लो अपने पास सिंपल ऐसा था बेटा कि रेट क्या हो जाएगी, अब ध्यान सुनना। अब रेट क्या होगा, देखो हम लोगों ने क्या किया, कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, सॉरी वॉल्यूम को हाफ कर दिया। वॉल्यूम को हाफ करूंगा तो जो पहले रेट क्या थी, के H2O2, देखते जाओ पहले, H प्लस Br माइनस, ये थी कि नहीं थी रेट। अब अपन ने क्या किया, वॉल्यूम को डबल, तो क्या कर दिया, ये तो वॉल्यूम को डबल करोगे तो सबकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएंगी, आधी। अब ये रेट वन थी, ये R1 थी, अब क्या हो जाएगी, R2। R2 क्या लिखो, के H2O2/2 हो जाएगा, H प्लस बाय टू होगा कि नहीं होगा, Br नेगेटिव बाय टू होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, हो गया। तो अब ये जो रेट है वो क्या बन जाएगी, R2 क्या बन जाएगा, के H2O2 H प्लस एंड Br माइनस बाय 8, आएगा कि नहीं। तो अब मुझे बताओ, देखना कैसे अपन रिलेट करने वाले हैं, ये बताओ, R1 इक्व टू क्या था, R1, इसको हमने R1 माना था, R1 इक्व टू क्या, हमें किस किस पे कमेंट करना है, हमें करना है किस पे, बी आर नेगेटिव पे। तो ये बताओ R1 क्या था, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी आर नेगेटिव बाय टू था कि नहीं था। अब ये बताओ, इनिशियली रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी आर नेगेटिव कितना था, 2R1, ये होगा कि नहीं होगा। और कंडीशन चेंज करने पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी आर नेगेटिव अब कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ R2, R2 होगा कि नहीं होगा। अभी तो अब उन्होंने क्या पूछा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ये पूछा ना कितना चेंज होगा। तो पहले कितना था, 2R1, अब कितना होगा, 2R2। अब क्या मैं R2 को R1 के टर्म में ले सकता हूं, ये वैल्यू क्या है पूरी, R1 ही तो है, R1/8। तो यहां पे क्या बन जाएगा बेटा, 2R1/8। तो कितने टाइम कम हो गई रेट, 8 टाइम। 8 टाइम कम हुई कि नहीं देखो। तो क्या ले सकता हूँ, 2R1/8, 2R1 थी, यहाँ पे 2R1/8, तो 8 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी रेट। तो अगर हम वॉल्यूम को डबल करेंगे तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी नेगेटिव डिक्रीज बाय 8 टाइम। समझ में आया, कितना हो जाएगा, 8 टाइम का, ऐसे किया। 11, 11th का क्या आ रहा है, आगरा, आ गया 11th का आगरा। पहले वाले क्या आ रहा था, 3 टाइम्स ना। बी वाले का 11th का क्या आ गया बेटा, आगरा।
11 का आगरा। DCT 2। ये तो DCT 2 में क्या आ रहा है पहला प्रिंट है। चलो एक काम करो, इसमें कुछ भी लिख लो, क्या करना है, रेट लिखना है ना, जीरो ऑर्डर है, 2 × 10⁻³ लिख लो। रेट कांस्टेंट इज 2 × 10⁻³, 2 × 10⁻³ क्या कर लो, इसमें लिख लो रेट, रेट कांस्टेंट क्या लिखोगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, DCT 2, टी में 2 में 1 में लिखो आप A कन्वर्ट इनटू B। रेट कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, A 2 × 10⁻³ दिया गया है कि नहीं दिया, मुझे ये बताओ A नॉट कितना दिया गया है, 10 m दिया गया है कि नहीं दिया गया। मुझे बताओ यहाँ पे अपने पास क्या था, व्हाट विल बी कंसल्टेशन आफ्टर 2 डे, 2 दिन बाद, ये इसकी यूनिट लिख लेना बेटा, यूनिट लिखना m पर डे, ऐसा कर, m पर डे, 2 × 10⁻, आगे फेंक देंगे, समझ में आया बेटा। आगे बैठा है नाच कर रहा है, रेट क्या लिखोगे इसमें, हमें क्या निकला है ए, तो 2 दिन बाद तो अपने पास जीरो ऑर्डर के लिए क्या एक्सप्रेशन होता है बेटा, AT = A0 - KT। अब ये बताओ A0 कितना है बेटा मेरे पास 10, ए कितना है 2 × 10⁻³ इंटू कितना टाइम चाहिए बेटा, ए वाले में कितने इंटू 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 - 4 × 10⁻³ ना बच रहा होगा जो कुछ। बी, व्हाट इज द इनिशियल हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या होगी ये बताओ, हाफ लाइफ क्या होती है बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, A0/2K, A0 कितना है 10, 2 × 2 × 10⁻³ कितना हो जाएगा 10⁻⁴/4 किया जाएगा डे। सी, इन
रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी, तो टी कंप्लीशन क्या होता था, ए को जीरो कर दो, तो टी कितना हो जाएगा, ए नॉट बाय के, तो 10 × 2 × 10⁻⁻³ तो ये कितना बन जाएगा 10⁻⁴/2 डे। आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चन नंबर सेकंड में बस आपको फर्स्ट और सेकंड ही बताना है, थर्ड और फोर्थ बाद में करेंगे, अभी नहीं बनेगा। क्या आ रहा है बेटा जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आ रहा है जल्दी बताओ। 2 में रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट ए एंड बी, ये बताओ, इसको देख के आप ही बताओ बेटा, अपन को 300 वाला ही देखना है बस। अब मुझे ये बताओ बेटा, इसको देख के सेकंड वाले में, फ्रॉम दी फॉलोइंग डाटा फॉर दी रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, ये सब दिया हुआ है। मुझे ये बताओ बेटा कि अपन ने किसको चेंज किया, इसको देखें, अगर मुझे ए को चेक करना है तो हम लोगों ने क्या किया। अब यहाँ पे मुझे थोड़े वेरिएशन देखना पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ बेटा कि हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को चेक करो, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वाले में ए को क्या किया, मान लो हमने रेट ये लिख ली, रेट लिख ली के ए की पावर एक्स और बी की पावर बाय। अब ये अब ये रेट इतनी है, तो अगर ये बताओ फर्स्ट, ये अपन ने फर्स्ट का लिख लिया, मान लो अपन ने ये लिख दिया, फर्स्ट वाले में रेट हमने लिख ली R1 इक्वल टू क्या बन गया, के ए की पावर एक्स बी की पावर बाय। अभी तो R2 सेकंड, सेकंड वाले एक्सप्रेशन में क्या दिया है, रेट कितनी हो गई इसकी, देखो रेट हो गई इसकी 8 टाइम, देखो 4 लिखा है लेकिन 4 की पावर -3 है, 10 की पावर, तो ये कितना हो गया बेटा 8 टाइम हो गया। R1 इक्वल टू के, इसमें हमने क्या क्या किया, ए को डबल किया, 2a की पावर x लिख दिया, बी को भी हमने क्या किया बेटा, डबल किया, डबल किया कि नहीं किया, 2b की पावर बाय। अभी बताओ थर्ड वाले एक्सप्रेशन में हम लोगों ने क्या किया, थर्ड वाले एक्सप्रेशन में जो अपनी रेट है कितनी हो गई बेटा, 5 × 10⁻⁴ से कितनी हो गई है, 160 × 10⁻⁻4। थर्ड वाला ये लिखा हुआ है, 160 लिखा हुआ है, तो ये से कितने टाइम है, कितने टाइम है जल्दी बताओ, 32 टाइम है बेटा, 32 32 R1, ये थर्ड वाला हो गया। देखो कि हमने ए को कितना किया, ए को हमने किया है 4 टाइम, 2.5 से 10 पहुंचा दिया, देखो 1 × 10⁻³ है, तो 10 सॉरी 4 टाइम पावर x। बी को हमने कितना किया है, डबल, 2b की पावर बाय। कॉमन ऑब्जर्वेशन लगाओ, बताओ x और y क्या होगा। देखो इन दोनों में अगर आप देख पा रहे हो तो इन दोनों में हमने बीबी को सेम रखा है। ये बताओ रेट कितने टाइम आई है, 4 टाइम, और हमने कंसंट्रेशन को भी क्या किया है, 2 टाइम डबल किया, मतलब x कितना हो जाएगा 2, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 2 आई। अब यहाँ पे देखो आपकी x की वैल्यू 2 आई, तो यहां से कितना निकलेगा 4, यहां से, और 8 टाइम बढ़ रहा है, यहां से कितना बढ़ेगा 4, तो यहां से कितना होना पड़ेगा 2, मतलब पावर 1, y कितना हो गया 1। या फिर आप डिवाइड कर लो इनको, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करो, सेकंड और थर्ड को डिवाइड करो, तो अपना आंसर, रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे, वैल्यू छाप देना, कैसे किसी एक में डाल देना। अभी यहाँ पे क्या डाल दो बेटा, R1 कितना डाल दो, 5 × 10⁻⁻4 इक्वल टू के, यहाँ पे क्या डालना, 2.5 × 10⁻⁻4 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या डालोगे 3 × 10⁻⁻5 की पावर 1, यहाँ से के निकाल लेना, क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड हो गया। थर्ड में फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है बेटा, 1 1 1 1। 2 में क्या है, रेट कांस्टेंट क्या निकला, कितना 4 × 10⁻⁻2 आ गया। थर्ड में रेट 2.8 × -3, चलो m पर सेकंड आया होगा, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बनी है, तो ये बना होगा
मोल का इनवर्स लीटर की पावर 1, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में यूज होती है। मोल पे एन 1 - n जाता है, लीटर पे n-1, और सेकेंड थर्ड हो गया। ये कौन सा था बेटा? थर्ड। फोर्थ बॉम्बे आ गया, चलो। फिफ्थ चेन्नई आ गया। सिक्स सिक्स डाउट है अब। नहीं, कल कल नहीं बताया था ये? हाफ लाइफ दिए हैं तो हाफ लाइफ के रेशो से कर लो। बताया था हाफ लाइफ के रेशो से। हाफ लाइफ के रेशो से आप वो नहीं निकाल सकते? सबसे पहले ऑर्डर निकाल लो। जो दो गिवन डाटा हैं, देखो कैसे करोगे। ये तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है और हाफ लाइफ दी गई है। प्रेशर किसके प्रपोर्शन होता है? कंसंट्रेशन के बराबर। आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे? आप लिखोगे टी हाफ लाइफ फर्स्ट, टी हाफ लाइफ सेकेंड, इक्वल्स टू क्या कर रहे थे? ए नॉट 1 - n करते थे फर्स्ट वाला, ए नॉट सेकेंड 1 - n, ऐसे करते थे कि नहीं करते थे? अब दो डाटा मेरे पास गिवन है, कौन कौन से गिवन है? फर्स्ट और लास्ट। ये तो इन्हीं, अब ए नॉट को मैं प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकता हूं। अब मुझे बताओ टी हाफ लाइफ पहले में कितने की है? 290, जिससे करस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन कितनी है? प्रेशर कितना है? 65। दूसरी हाफ लाइफ लास्ट वाली 820, 820 है कि नहीं है? उससे उससे करस्पॉन्डिंग प्रेशर कितना है? 185 पावर 1 - n, तो यहां से n निकालो। अब ये n अपन ने निकाल लिया, यहां से n आ जाएगा। अब ये n अपन दूसरे डाटा में यूज कर लेंगे। कौन से में? देखो जो अपन को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? अपन को फाइंड करना है, यहां देखो, अपन को फाइंड करना है बेटा, ऐसा लिखा हुआ है 65 290। दूसरा कितना दिया हुआ है? 105 और x, ऐसा दिया गया है कि नहीं दिया गया? और एक डाटा दिया गया है अपने पास बाय, और एक दिया हुआ है 670, एक 185 और 820, ये दिया गया है कि नहीं दिया गया? अब मैं क्या करूंगा, यहां पे एक में ऊपर वाला प्रेशर है और नीचे वाला टी हाफ लाइफ है, तो अब मैं क्या करूंगा, 290 अपॉन एक्स करूंगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा? 65 अपॉन 105 की पावर n माइनस 1 - n, 1 - n, 1 - n है कि नहीं? n यहां से निकालूंगा इसके इक्वेट, या फिर एक काम करो, इन दोनों को इक्वेट कर दो, यहां से निकल आएगा आपका। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? या ऐसे करो, देखो, अगर n, वैसे उन्होंने ऑर्डर पूछा है क्या? नहीं पूछा। अगर ऑर्डर नहीं पूछा है तो एक और अपने पास है। वैसे मालूम है ये रिएक्शन कौन सी है? टंगस्टन की सरफेस पे हो रही, बताया था मेटल के सरफेस पे जब रिएक्शन होती है तो जीरो ऑर्डर ही होती है। या तो आप ऐसा करो, ये बताओ, अपने पास दो चीजें दी गई हैं, इन दोनों का डाटा करना पड़ेगा अपन। ठीक, ये सॉल्व करो, ये कितना बन रहा है? जीरो से जीरो काट दें, काट दिया। ये कितना लिखा है? कितना लिखा है? 13। ये कितना लिखा हुआ है? 5 से काटो कितना बन जाएगा? 37। 290 65 सही। 180, एक में कितना लिखा हुआ है? 820 नहीं कट रहा है ना इसमें? 10 निकालना पड़ेगा।
820 एन निकालो, लॉग मॉग लेके निकालो, गंदा बन गया। एन कितना आ रहा है बेटा? यार ये कुछ अच्छा ये 13 से तो डिवाइड हो नहीं रहा है, कुछ और बन नहीं रहा है। आ गया 29/82 प्लस 2, 13/30 से पावर 1। ये चाहिए अपन को। ये कितना लिखा हुआ है? 13/21 पावर n-1 290/x 90/x में 37। अब ये n तो निकालना पड़ेगा, लेकिन n इतना अच्छा नहीं बन रहा है यहाँ पे। वन वन डालोगे तो कितना हो जाएगा? 0, तो 1 आ जाएगा। 29 = 82। 0 डालोगे तो 13/27 37। ये बता, हाँ क्या हो गया? किसमें? मैं क्या नहीं कर रहे? तो ये तो सिंप्लीफाई कर लें। वही वही मैं सोच रहा हूँ कि इसको इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये कितना बन जाएगा? ये कितना बन जाएगा? 37। 37 लगभग बनेगा 2.9 के आसपास। 2.9 के आसपास बनेगा, वो अप्रोक्सीमेट लग रहा है मुझे, बराबर मिल रहा होगा ये। ये कितना बन जाएगा? इसको आप डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स आएगा? लगभग 60। 2 पॉइंट, ये उसी के आसपास ही जा रहा होगा। 2.9 के आसपास ही बन रहा होगा ये, ऐसा कुछ। इसको डिवाइड करो, 82 डिवाइडेड बाय 29, तो कितना जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 68, सॉरी 58। ये कितना हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा 4। ये बन जाएगा कितना बेटा? ये 2। वही लगभग अपना 2.9 के आसपास ही जाएगा। ये यहां से अगर अपन कंपेयर करेंगे तो n-1 किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी? 1। n-1 किसके बराबर? 1 के बराबर, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अब कर लेना, लगभग उसी के आसपास बन रहा है। वैसे वो लिखा हुआ है उसमें टंगस्टन की सरफेस, तो टंगस्टन की जो सरफेस पे होता है, जो मेटल की सरफेस पे होता है, 0 ऑर्डर ही होता है। एक बार ये निकालना, दूसरी बार वो निकालना। क्वेश्चन नंबर 7। बॉम्बे आ गया? इसमें डाउट डाउट है? 7th देखो, 7th में क्या दिया है? 7th में दिया गया है बेटा, अरे 7th में दिया गया है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। ए किस में कन्वर्ट हो रहा है? P1 में। P1 प्लस Q। बी किस में हो रहा है? P2 में।
द रेशो ऑफ टाइम ड्यूरेशन विच 10% of has been reacted and it 10%, हमें टाइम रेशो निकालना है जिसमें क्या हो जाए, ए कितना रिएक्ट कर जाए 80%, और बी क्या हो जाए, थोड़ा उन्होंने अलग अलग करके लिख दिया, क्वेश्चन ये है देखो 10% ऑफ ए, ब्रैकेट में लिखा है हैव बीन रिएक्टेड एंड 80% ऑफ बी, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है रिमेन। हमें वो टाइम मान लो इसका टाइम t1 है और ये रिमेन ये t2 है, तो हमें क्या निकालना है, t1 अपॉन t2 ये निकालना है बेटा। ए अपना 80% रिएक्ट कर जाए वो टाइम, और हमें कौन सा निकालना है, वो टाइम जिसमें 10% ए रिएक्ट कर जाए और 80% बी बचा रहे। अब ये तो अगर मैं t1 निकालने जाऊंगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो टी इक्वल्स टू क्या होगा, 1/k एल एन। अगर हमने इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए की कितनी मान ली बेटा, ए नॉट, तो बताओ अगर ये 10% रिएक्ट कर जाएगा तो कितना बचेगा, 10% अगर रिएक्ट कर जाएगा तो कितना बचेगा, 90% बचेगा। यहाँ पे कितना बन जाएगा, 0.9 ए नॉट क्या जाएगा, ये आया कि नहीं आया। और T2 कितना बन जाएगा, इसको मैं लिख देता हूं K1, इसको लिख देता हूं 1/K2 ln 80% रिमेन, मतलब अगर अपना बी नॉट था तो 80% बचा, मतलब 0.8 बी नॉट अपना बचा। ये कितना आ गया, T1 कितना आ गया बेटा, T1 आ गया 1/K1 ln ये कितना बन जाएगा 10/9, और ये कितना बन जाएगा, T2 कितना बन जाएगा 1/K2 ln 10/8, 10/8 मतलब 5/4, ये आ जाएगा 5/4 आ जाएगा ना, 1/। अब मुझे रेशो क्या निकालना है, T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2 निकालना है बेटा, T1 अपॉन T2, तो T1 कितना है 1/K1, और लॉग को क्या लिख सकता हूं, ln को लिख सकता हूं 2.303 लॉग 10 माइनस लॉग 9, ये कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, डिवाइडेड बाय 1/K2, K2 ये है, कहां गया T2, T2 किसके आ रहा, K2 2.303 लॉग 5 माइनस लॉग 4, यही आ रहा है। अब अगर यहां से हम दिखाएं तो ये निपट गया और K2 ऊपर पहुंच जाएगा, K2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, log 10 कितना होता है 1 माइनस 2 log 3, ये आया अपॉन ये बन जाएगा K1 log 5 माइनस 2 log 2, 5 तो कहीं छपा ही नहीं है, 10/8 लेने पे हो जाएगा काम, 10/8 10/8 10/8 लूंगा तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 10, यहाँ पे कितना बन जाएगा बेटा 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, log 10 कितना बन जाएगा 1 माइनस 3 log 2, सही है ना, किससे मैच हो रहा है, सही का आंसर बॉम्बे, सेवेंथ क्या आ गया बॉम्बे, सेवेंथ आ गया बॉम्बे। समझ में आया ना क्या किया, देखो बस एक चीज है आपको ये ध्यान रखना है कि ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, जो नीचे डलती है वो क्या होती है, टाइम टी बाद कितनी बची है वो होती है, कितनी रिएक्ट हुई वो नहीं होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, आगरा आ गया, ये बताना है, डाउट है तो कसम खा के आए क्वेश्चन पूछ, एक ना बचे। करके आए हो ये बड़ी बात है, दम तो उनका घुट रहा है जो करके नहीं आए, 1.5 घंटा होने वाला है, कुछ पढ़ाई नहीं है। इन दी फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए, K1 बी प्रोडक्ट
देखो उन्होंने टाइम, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, देखो हो क्या रहा है, क्वेश्चन ऐसा है, देखो सबसे पहले अपन को क्वेश्चन समझना पड़ेगा। उन्होंने बोला ए जिसका कांस्टेंट K1 दिया है, और कौन सा दिया है, फर्स्ट ऑर्डर है, ये प्रोडक्ट में जा रहा है। बी भी अपना किस में जा रहा है बेटा, इसका ये भी प्रोडक्ट में जा रहा है। दोनों क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं, दोनों फर्स्ट ऑर्डर हैं। उन्होंने क्या बोला कि ए जब 90% कंज्यूम हो रहा है और बी अपना 99%, कितने में, टाइम दिया हुआ है, ए अपना कितना बेटा 90%, कितने कितने टाइम में हो रहा है, टी में। बी अपना, बी कितना जा रहा है 99%, किसमें, 2T में, 2T में कंज्यूम हो रहा है। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखो इसका कांस्टेंट K1 है, इसका कांस्टेंट K2 है, और ये बोला है कि A अपना 90% कंज्यूम हो रहा है, B अपना 99% कंज्यूम हो रहा है। ये कितने में हो रहा है, T1 में हो रहा है, कितने में हो रहा है, T2 में। हमें क्या बताना है, K1 अपॉन K2। अब हम लोग क्या करेंगे ये बताओ, टाइम इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1/K1 ln। मुझे तो अगर ये 90%, अगर अपन ने ए नोट लिया, ए नोट का 90% कितना होगा, 0.9, 0.9 कंज्यूम होगा तो बचेगा कितना, 0.1। आया समझे। और ऐसे ही ये कौन सा, और अगर मैं 2T लिखूंगा तो क्या आएगा, 1/K2 ln। अब अगर ये 99% कंज्यूम हो रहा है, बचेगा कितना, 1%। ए नॉट का 1% कितना होगा, 0.018। ये आएगा कि नहीं आएगा, इन दोनों को सॉल्व कर लो, ये कितना बन जाएगा, ln 10, ln 10 बनेगा, और ये कितना बन जाएगा, K2 ln 100। दोनों का रेशो ले लो, T/2T इक्वल्स टू, रेशो लोगे तो 1/K1 ln 10 अपॉन 1/K2 ln 100। क्या लिखोगे, ln 2 का स्क्वायर, तो 2 बाहर आ जाएगा, ये बन गया। अब कौन कौन निपटेगा, T से T निपट गया, ln से ln निपट गया, तो क्या बन गया, 1/2 इक्वल्स टू, जल्दी बोलो, K2 अपॉन K1 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया, K1 अपॉन, सॉरी K2 अपॉन K1 के बन गया 1। आंसर क्या आ गया, 1। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। और बच्चे यार खत्म है। तो 4 और हैं यार, में से कितने बताने होंगे, अभी 3 और बस। 9th वाला बताओ क्या आ रहा है, आगरा। ये तो कल ही लिखवाया था नोट बना के, एक तो बच गए। हाँ हाँ, आगरा वाला भी गलत है। आगरा वाला क्यों गलत है, 1 ये होता है देखो, अच्छा ये तो अल्फा क्या होता था, 1/e⁻⁻kt, माइनस गायब है उसमें, पहला वाला भी गलत हो गया। प्लॉट रेसिप्रोकल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम इज स्ट्रेट लाइन। उन्होंने क्या बोला है, हमें हमें किसका ग्राफ बनाना है, मतलब 1/r का, और किसके साथ, टाइम के साथ, यही बनाना है कि नहीं बनाना। अच्छा बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा बनता है, कैसा रहता है। आर टी आप कैसे लिखते हो, आर टी आप लिखते हो R0 e⁻ यही लिखते हो, ये होता है फंक्शन। अब इसका अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे 1/RT तो क्या बन जाएगा, 6 बताओ, R0 e⁻ तो क्या बन जाएगा, e⁻KT अपॉन R0। तो ये बताओ e⁻x का ग्राफ कैसा बनता है, कैसा बनता है, ऐसा जाता है कि नहीं जाता है, अरे ऐसे ही जाएगा कि नहीं जाएगा। ये क्या स्ट्रेट लाइन आने वाला है, उन्होंने क्या बोला कैसा होना चाहिए,
द टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन 70% इज थ्राइस ऑफ 1/2 ऑफ द रिएक्शन। सही है, कल ही आपको समझाया था। क्या समझाया था बेटा, ये बताओ। देखो थर्ड वाले को अगर अपन को देखना है तो देखो, थर्ड वाले के देखने के तरीके क्या हैं। तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो अपना जो हाफ लाइफ वाला तरीका था। अब मुझे बताओ, तीन हाफ लाइफ में कितना बचेगा। एक हाफ लाइफ में आपका a/2 होगा, फिर एक और हाफ लाइफ लगी, कितना बन जाएगा a/4। अब मुझे बताओ, अगर ये इसको अगर आप पूरा बोले तो ये कितना हो गया 50%। 50% का 25%। अगर एक और हाफ लाइफ लगेगी तो a/8, ये कितना हो जाएगा बेटा 12.5%। और अगर एक और हाफ लाइफ लगेगी 16, ये कितना बन जाएगा 12.5 का 2 कितना हो जाएगा 6.25। ऐसा चलता है। कितनी हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ, दो, तीन, चार। उन्होंने क्या बोला है, कितनी हाफ लाइफ, तीन, एक, दो, तीन, तीन हाफ लाइफ, कितना बचेगा 12.5। जबकि उन्होंने कितना बोला है 75। 75 कब बचता, उन्होंने क्या बोला 75% बचेगा, मतलब 25 बचेगा, मतलब कितना कंज्यूम हो जाएगा 75। तो आंसर क्या होना चाहिए था, ट्वाइस होना चाहिए था, 2 हाफ लाइफ होनी चाहिए। या फिर आप ऐसे कर सकते थे, देखो आपको करना था तो आप ऐसे कर सकते थे। कैसे, देखो ये तो टी हाफ लाइफ क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, Ln2/k। चलो ये हमने लिख लिया। अब उन्होंने पूछा है कि 75% रिएक्शन हो जाए, अगर हम टी लिखें तो क्या लिखोगे, 1/k लिखोगे, नहीं लिखोगे Ln a0। अब मुझे बताओ, अगर 75% रिएक्ट कर जाएगा तो कितना बचेगा 25 बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 5a0, 0.25 या a0/4 लिख दूं, तब भी काम चल जाएगा, चल जाएगा। बताओ ये क्या लिखा हुआ है, 1/k Ln, फुल लिखा है कि नहीं लिखा, बताओगे 4 बन गया। और ये क्या लिखा हुआ है 2k Ln2, लिखा है कि नहीं लिखा है। और ये क्या है 2 टी हाफ लाइफ है कि नहीं है, ये क्या है टी हाफ लाइफ है, ट्वाइस आना चाहिए। आप चाहे ऐसे देखो चाहे फॉर्मूले से चले जाओ, सभी गलत हैं। आंसर क्या हो गया दिल्ली। नाइन्थ का क्या आ गया दिल्ली। 10th आगरा आ गया। 11th, अब इन्होंने क्या बोला, फॉर द रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, सेकंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड सी इतना दिया गया है, आफ्टर टाइम 30 मिनट द कंसंट्रेशन ऑफ सी इज। आसान हो गया ना ये तो। देखो टेंथ वाले में, टेंथ वाले में क्या बोला गया है, टेंथ है कि 11th, 11th। ये तो रेट क्या बोली गई है, रेट बोला गया है बेटा के, ए की पावर 1, बी की पावर 2, ये बोला गया कि नहीं बोला गया। इनिशियल कंसंट्रेशन दी गई है, इतना दिया गया है, आफ्टर टाइम 30 सेकेंड, यही पूछा गया ना। अब सुनो,
ये बताओ रिएक्शन क्या है, 2a प्लस बी कन्वर्ट इनटू सी प्लस डी। अच्छा ये बताओ अगर मुझे रेट का एक्सप्रेशन आफ्टर 30 सेकंड बनाना है, ध्यान दो बेटा, अगर रेट का एक्सप्रेशन अगर मुझे 30 सेकंड बाद बतानी है तो मुझे कंसंट्रेशन कब डालनी पड़ेगी, 30 सेकंड वाली डालनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या लिखूंगा, के ए लिखूंगा कौन सा, 30 सेकंड वाली पावर 1, बी कौन सा लिखूंगा, 30 सेकंड वाला पावर 2। अब ध्यान देना इनिशियली कितना दिया गया है, इनिशियली दोनों कितने कितने दिए गए हैं, एक सी नॉट, ए कितना दिया गया है सी नॉट, बी कितना दिया गया है, ये दिया गया कि नहीं दिया, ये टी इक्वल टू 0 पे। अब उन्होंने ये भी बताया कि टी इक्वल टू 30 पे ए अपना कितना कितना दिया उन्होंने, कंसंट्रेशन ऑफ सी, सी दी इनिशियली ये 0 0 है। अब मुझे तो ये कितना बन गया, सी नॉट बाय 4, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, ये सी नॉट माइनस 2x होगा तो कितना होगा, 2 सी नॉट माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, 2 से कितना बन रहा है x, तो 2x से कितना बनेगा x, ये भी x, और x की वैल्यू कितनी है, सी नॉट बाय 4, नॉट बाय 4 है कि नहीं है। अभी बताओ ये कितना बचेगा, सी नॉट माइनस सी नॉट बाय 2, ये कितना बचेगा, 2 सी नॉट माइनस सी नॉट बाय 4, ये वैल्यू छाप दो यहाँ पे, ये कितना बन जाएगा, सी नॉट बाय 2 की पावर 1, और ये कितना बन जाएगा बेटा, 8 और 9 7, 7 सी नॉट बाय 4 की पावर 2, तो कितना हो गया बेटा, के सी नॉट की पावर कितनी हो गई 3, उस ये कितना हो गया 49, और ये कितना हो जाएगा 16 32, क्या गया आंसर मैच हो रहा है किसी से, दिल्ली आ गया दिल्ली, 11th का दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 12 आउट, पहले तो इसको डायोजेनियम रिएक्शन बोल पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, ऐसे है देखो बेटा, ये ऐसे लिखा हुआ है N2C, और यहाँ पे कॉपर के साथ उन्होंने हीट कर दिया, ये बन गया बेंजीन, एक बन गया क्लोरीन, एक बन गया N2, Cl लिखा हुआ है यहाँ पे, Cl लग गया, N2 बाहर हो गया, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब उन्होंने क्या लिखा हुआ है, हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, हाफ लाइफ कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, मतलब ऑर्डर कौन सा है फर्स्ट, या तो वो देंगे या वो कुछ, उन्होंने क्या बोला है, आफ्टर 10 मिनट द वॉल्यूम ऑफ N2 गैस इज 10 लीटर, आफ्टर दी कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन पे कितना हो रहा है 50 लीटर, अपन से क्या पूछा है, रेट कांस्टेंट, ये अपन करेंगे आराम से, देखो कैसे होगा। अब आप मुझे ये बताओ बेटा, दिक्कत ये है कि जो मेरा रेट लॉ है या इंटीग्रेटेड रेट लॉ है वो अपन को रिएक्टेंट के बारे में देता है, रिएक्टेंट के बारे में क्या देता है, एलएन, हमें रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन या मुझे रिएक्टेंट की टाइम टी बाद कंसंट्रेशन देता है कि नहीं देता है, ये चीजें मुझे पुट करनी होती है। अब लेकिन इंफॉर्मेशन में से किसकी दी गई है, सिर्फ N2 की दी गई। अच्छा आप ये मान के चलो बेटा कि मान लो इनिशियली अगर ये A होता, ये कितना होता है 0, ये टी इक्वल टू 0 पे, ध्यान देना टी इक्वल टू 0। अब टाइम मान लो अगर मैं यहाँ पे टाइम 10 मिनट मान लूं, 10 मिनट दिया कि सेकंड दिया, 10 मिनट, 10 मिनट में A माइनस एक्स हो गया तो ये कितना बनेगा x, ये भी कितना बनेगा बेटा x, अगर t इनफाइनाइट हो गया तो ये खत्म हो जाएगा, निपट जाएगा, ये कितना बनेगा a कितना बनेगा a, बनेगा कि नहीं बनेगा। और मुझे मालूम है कि जो मोल्स होते हैं पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, इनिशियल में N2 के मोल 0 है तो वॉल्यूम भी 0 होगा, टाइम 10 बाद उसके मोल कितने हैं x, तो x के प्रोपोर्शन वॉल्यूम होगा, इन्फिनिटी पे मोल कितने हैं a, तो a के प्रोपोर्शन होगा, तो क्या ऐसा बोल सकता हूं x t इक्वल टू 10 सेकंड पे, t इक्वल टू 10 सेकंड पे x किसके प्रोपोर्शन हो जाएगा, कितना वॉल्यूम दिया हुआ है 10 लीटर, अरे होगा कि नहीं होगा। और t इनफाइनाइट पे a किसके प्रोपोर्शन हो जाएगा 50 के, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
जब मैं ये प्रपोर्शन हटाऊंगा तो कैसे ले सकता हूँ, एक्स इक्वल टू प्रपोर्शन को कुछ ही मान लो, प्रपोर्शन को अपन ने सी मान लिया, टेन सी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो जब मैं यहाँ पे प्रपोर्शन हटाऊंगा तो ये सी 50 सी होगा कि नहीं होगा। अब ये वैल्यू छाप दो इस पे, बताओ के इंटू 10 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, के इंटू 10 एल एन, इनिशियल कितना है ए, और टाइम टी बाद कितना है ए माइनस एक्स। अब देखो ए और ए माइनस एक्स नहीं है मेरे पास, ये वाली वैल्यू है, तो क्या यहां से मैं छाप सकता हूं, क्या बन जाएगा जल्दी बोलो, एल एन। ए कितना है बेटा, ए कितना है 50 सी, ये कांस्टेंट है, और यहां पे कितना है बेटा ये 50 सी माइनस 10 सी, ये कांस्टेंट कांस्टेंट निपट जाएगा सी, तो अपन को टेंशन लेने की, सर ये आपने सी मान तो लिया है, वो क्यों, जो भी आप कांस्टेंट मानोगे फर्स्ट ऑर्डर में वो कट जाते हैं, क्योंकि ये अपना रेशो बनता है, उसमें अपन को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है। तो ये क्या बन जाएगा एल एन 50/40, और ये कितना हो जाएगा के इंटू 10, तो के की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी बोलो, एल एन 5/, आया कि नहीं आया, बाय 10, है कुछ ऐसा। चलो एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये बताओ 4/5, देखो मुझे, देखो सबसे पहले ऑप्शन देखने पड़ेंगे, ऑप्शन में एक ही लॉग की वैल्यू है, अगर इसको मैं खोलूंगा तो log 5 log 4 बनेगा, लेकिन इनमें 1.25 भी दे रहे हैं लॉग, तो ये वैल्यू क्या है 1.25 है कि नहीं है। इसको अपन अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख देंगे बेटा, एल एन को क्या लिखूंगा 2.303 लॉग 1.25 लिख सकता हूं इसको, बाय 10, और ये किस में आएगा, मिनट इनवर्स में आएगा, किस में आएगा, क्योंकि हमने टाइम किस में लिया है बेटा, मिनट में, अगर टाइम मिनट में है तो के की यूनिट भी टाइम वाली यूनिट किस में आएगी, मिनट में आएगी, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, सही लिखा है, चेन्नई आ गया ये तो, हाँ सॉरी बॉम्बे, बॉम्बे, समझ गए। यही टाइम पे देखो, टाइमिंग खतरनाक। अब क्या करेंगे, अब करेंगे अपन होमवर्क में DCT 3, लिख लो जल्दी, DCT 3। चलो एक क्वेश्चन कर, कुछ तो करेंगे आज, पढ़ाई नहीं है। देखो हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें यही क्वेश्चन आने हैं, थ्योरी नहीं आनी। आप अगर ये सोच के बैठो कि हम कॉपी भरते जाएंगे थ्योरी पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन नहीं होने वाला, अल्टीमेटली अपन को कुछ, चाहे मेंस हो चाहे एडवांस, अगर उससे अगर अपन बचेंगे, आए तो वो मच जाएगी जब एग्जाम होगा, याद आए बस, तुम थ्योरी याद आएगी, फॉर्मूले याद होंगे, लेकिन पुट कैसे करना है कैसे लगाना है वो कुछ, जिस चीज से अपन बच रहे हैं ना वही करना है। जितना हो सके होमवर्क करो, सके फिजिकल में कुछ क्वेश्चन करो, थ्योरी भले ही इतनी कम आती हो, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन करना आते हैं तो आराम से बन जाए। जब आप कंक्लूजन निकालोगे ना फिजिकल का तो इतना सा निकलता है, एक पेज में पूरा नोट्स बन जाते हैं, शॉर्ट नोट्स फिजिकल के। इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप क्वेश्चन को पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, वैल्यू आप पुट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। इसलिए मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, 1.5 घंटे वैसे डिस्कशन में बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। चैप्टर तो आपको कभी कब करने पड़ गया होगा, 5 से 6 लेक्चर का चैप्टर होता है, 7वां 8वां लेक्चर चल रहा है, हर लेक्चर में अपन 80% टाइम न्यूमेरिकल को दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ताकि दिमाग में घुसे तो बने, समझ रहे हो ना क्यों, इतना इम्पोर्टेंट। थ्योरी आप देखना, थ्योरी के कितने से, फर्स्ट ऑर्डर का एक डेरिवेशन, जीरो ऑर्डर का एक डेरिवेशन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वही आने हैं, इसे अगर हम बचेंगे कुछ नहीं होने वाला। 10 to 5 दिया गया है बेटा, गैस डिसोसिएट इनटू
ये कौन सा दिया है, फर्स्ट ऑर्डर। आपको यहाँ पे दिया गया है टाइम, एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, एक टाइम की इंफॉर्मेशन है। फाइंड वैल्यू ऑफ, ये मतलब रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी। NO2 अपना रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ये होता है कलरलेस। तो कभी कभी ऐसा लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ कलरलेस गैस, वॉल्यूम ऑफ कलर्ड गैस, ये क्या होती है, कलर्ड होती है। रेडिश ब्राउन टाइप का कलर होता है, ये होता है कलरलेस। O2 कलर होता है, क्या है कलर, तो दिखती है, दिखती है मतलब कलरलेस। तो O2 का कलर क्या होता है, O2 करो, O2 कलर होता तो इतनी दिक्कत ही नहीं होती। कोने में O2 है, जाके सांस ले, यहाँ पॉल्यूशन। N2 का कलर होता है, O2 का, सांस छोड़ रहे हो, कलर सांस निकल रही है। H2 का, हीलियम का भी नहीं होता। जैसे ये किया ना, इसी थीम पे ये क्वेश्चन होना है, सेम की सेम। क्या आ रहा है के, होमवर्क मिली गया, क्या मिला, TCT 3। ये बताओ, अपने पास देखो हमेशा अपन को एक ही चीज पता रहती है, क्या होता है, KT = ln A0/AT। यही अपने दिमाग में रहता है। अगर ये वेट के रेशो में, वेट में डाल देंगे, मोल है जिसमें भी, उसमें डाल देंगे। अब मुझे ये बताओ बेटा, कि अगर मैं N2O5 लिखूं, N2O5 लिख रहा हूं किसमें, NO2 प्लस हाफ O2 लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं? अगर T = 0 पे अगर मैं इसको A0 मान लूं, टाइम 10 पे क्या हो, 10 है कि 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में कितना बन जाएगा, A0 - x, ये 2x बनेगा, ये x/2 बनेगा कि नहीं बनेगा। इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, 0, ये कितना बनेगा, 2A0, और ये A0/2। अब देखो आपको इन्फॉर्मेशन किसकी दी गई है, इसी की दी गई है कि इसकी दी गई है कि इसकी दी गई, जिसकी दी गई वो हम कर लेंगे। अब मुझे बताओ, x/2 किसके प्रपोर्शन हो जाएगा बेटा, x/2 हो जाएगा 25 के होगा कि नहीं होगा। और A/2 किसके बराबर होगा, A0/2 किसके प्रपोर्शन होगा, 200 के होगा कि नहीं होगा। अब हटा दो, आप प्रपोर्शन हटा दो, x/2 किसके बराबर हो जाएगा, C/, और A0/2 किसके बराबर हो जाएगा, C/2। ठीक है, जो हट जाए हमें कोई मतलब, कटेंगे ही कटेंगे। लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं हटा रहा क्योंकि सर वो 2 कहाँ चला गया, एक महीने बाद डाउट आएगा तुम्हें। चलो, क्या लिख दिया, ठीक है, 25। चलो, अच्छी बताओ, अब आप क्या लिखोगे, मुझे के निकालना है, तो के का क्या लिखूंगा, 1/10 ln। अब बताओ, अब क्या करूंगा, A0 अपॉन
ए नॉट माइनस एक्स, यही करूंगा कि नहीं करूंगा? यहां पे क्या करेंगे, 1/2 ln ए नॉट कितना हो जाएगा, 400 सी, 400 सी, 400 सी हुआ कि नहीं हुआ? एक्स 400 सी माइनस 50 सी, हो गया कि नहीं हो गया? 1/10 इक्वल्स टू ln 400 बाय 350, कितना बन गया? 1/10 ln 8/7, ये आंसर आगे समझ में? सेम का सेम होता है डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2, क्या होता है बेटा? डीकम्पोजिशन, देखो बहुत सारी रिएक्शन होंगी जिसमें आपको, जैसे अपन ने वो प्रेशर वाला किया था, अगर आपने एक बार प्रेशर वाला दिमाग में बैठा लिया तो आप कोई से भी क्वेश्चन कर ले जाओगे डायरेक्टली। जैसे एक और होता है, एक और वेराइटी आपको इसमें देखने को मिलेगी, डीकम्पोजिशन ऑफ H2 इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2 के वॉल्यूम। जैसे H2O2 होता है ना, H2O2 एक्वस होता है, ये अपना किस में डिकम्पोज करता है बेटा? H2O लिक्विड एंड हाफ, सेम का सेम आपको वॉल्यूम O2 का दिया जाता है, और आपसे इसकी रेट के बारे में बात करती है, कौन सा रहता है? फर्स्ट ऑर्डर। कौन सी होती है बेटा ये? फर्स्ट ऑर्डर होती है। H2O2 ऐसा लिखा होता है, H2O2 इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2। ये आपको दिया रहेगा H2O2 इतना डिकम्पोज कर रहा है, इतना इतने टाइम पे इतना O2 का वॉल्यूम बना, इतने टाइम पे इतना बना, और आपसे पूछेंगे कि इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बताओ, या इतने से इतना वॉल्यूम इंक्रीज होने में कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो अब यहाँ पे आपको डाटा मालूम है कैसा दिया होगा? डाटा आपको दिया होगा कुछ ऐसा, मान लो उन्होंने बोल दिया यार, यहाँ पे लिख दिया क्या, टाइम, क्या लिख दिया बेटा? टाइम। और यहाँ पे क्या लिख दिया? वॉल्यूम ऑफ टाइम टी इन्फिनिटी, उन्होंने लिख दिया वी नॉट और वी टी, वी टी और वी टी लिख दिया, और आपसे पूछ रहे हैं कि इसका के बताओ, इसका के क्या होगा, डेराइव करो रिलेशन इस वाले का, रिलेशन वॉल्यूम ऑफ, बताओ क्या लिखोगे इसमें? H2O2 किस में जाएगा? H2 प्लस हाफ O2, ऐसे ही बनेगा। t इक्वल टू जीरो पे कितना मान लोगे बेटा? ए, टाइम t पे a माइनस एक्स, और इन्फिनिटी पे जीरो, ये जीरो ये जीरो, ये कितना बन जाएगा? x, ये कितना बटेगा बेटा? x/2, ये a, ये a/2, ये आएगा कि नहीं आएगा? बस। और मेरे पास हमेशा किसका रहता है, जो रेट लॉ रहता है वो रिएक्टेंट का बताता है, तो मेरे पास क्या है बेटा? k इक्वल टू क्या रहेगा? 1/t ln a अपॉन a माइनस। अब मुझे क्या करना है, a और x की वैल्यू वॉल्यूम ऑफ O2 के टर्म में सब्स्टिट्यूट, क्योंकि मेरे पास डाटा किसका है? O2 का है। बताओ क्या क्या होगा? x/2 किसके प्रोपोर्शन है बेटा? यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? x इक्वल टू t टी, या फिर 2 टी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और a/2 किसके प्रोपोर्शन हो गया बेटा? e इंफिनिटी के, हुआ कि नहीं हुआ? तो a इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? c, इसमें छाप दो ये वैल्यू। a इक्वल टू क्या आ गया? 1/t ln, a कितना है, कहाँ गया a? c अपॉन
आना चाहिए। टी 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 इनफाइनाइट, हाँ, टी टी आएगा कि नहीं आएगा? के इक्वल टू क्या हो गया, 1/t ln, ये बन गया v इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी माइनस v, आ गया कि नहीं आया? जो भी वैल्यू दी रहेगी वो अपन पुट कर लेंगे। वर्क मिली क्या था, डीसीटी जो लाए हैं वो जमा कर दे, जो नहीं लाए हैं उनको टेंशन नहीं लेनी है, वो टेंशन मैं लूंगा। समझ में आया, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है उनको। जो लाए हैं वो जमा कर दो, जो नहीं लाए हैं बाई डिफॉल्ट मतलब वो होमवर्क नहीं कर रहे हैं, सिंपल बात है। राजावत नंबर, मधुर यादव, उत्कर सिंह राजावत। सबमिट कर दो अपनी अपनी कॉपी। सबमिट हो गई सबकी।
पीछे से आगे देके जाओ बेटा। दे दिया सबने? कॉपी लेके गया है आगे से।